देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस करते हैं होमोफोन्स और होमोनिम्स के साथ। वर्ड साउंड बिल्कुल सेम करते हैं, पर एग्जाम हॉल में प्रेशर के टाइम उनका मीनिंग बिल्कुल अलग निकलता है और आपके आते हुए मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम सारे रिपीटेड होमोफोन्स करने वाले हैं जो अभी तक शिफ्ट में आए हुए हैं, जिससे आप सीयूईटी में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द कमेंट पिन बॉक्स। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट पेयर से, BRAKE और BREAK। देखो, BRAKE वाला जो ब्रेक होता है ना, वो हम तब यूज करते हैं जब किसी व्हीकल को रोकना हो, राइट? जैसे कार का ब्रेक या बाइक का ब्रेक। लेकिन ये जो BREAK है, इसका मतलब होता है किसी चीज का कंप्लीटली टूट जाना, शैटर होना। और आपको पता है, इसी BREAK से बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी आपके एग्जाम में बनती हैं। जैसे ब्रेक इन मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना, या ब्रेक डाउन जिसका मतलब होता है इमोशनली रोने लगना या किसी गाड़ी का खराब हो जाना। दोनों की स्पेलिंग एकदम ध्यान से माइंड में सेट कर लो। अब आते हैं BEAR और BARE पर। BEAR, जिसे हम बेयर बोलते हैं, इसके एक्चुअली दो मतलब निकलते हैं। एक तो एनिमल यानी भालू, और दूसरा मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। जैसे हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं ना, आई जस्ट कांट बेयर दिस पेन एनीमोर। लेकिन दूसरी तरफ है BARE। ये जो बेयर होता है, इसका मतलब होता है अनकवर्ड या बिना किसी कवरिंग के, जैसे बेयर फीट यानी नंगे पैर चलना। एग्जाम में जब सेंटेंस आए तो कॉन्टेक्स्ट देखना कि जानवर बर्दाश्त की बात हो रही है या अनकवर्ड की। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और रैपिड फायर मोड में आते हैं। DIE और DYE। DIE वाला डाई मतलब एक्सपायर कर जाना, किसी का डिमाइस हो जाना, टू स्टॉप लिविंग। बहुत सिंपल है। बट DYE जो डाई होता है, उसका सीधा कनेक्शन कलर से है। जैसे हम अपने कपड़े डाई करवाते हैं या पार्लर में जाकर हेयर डाई करते हैं। साउंड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक करेलेशन लाइफ के एंड होने से है और दूसरे का फैशन और कलर से। आगे बढ़ते हैं। FAIR और FARE। FAIR फेयर का मतलब होता है कोई चीज जो जस्ट हो, एकदम ठीक हो या साफ सुथरी हो। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, टीचर दैट्स नॉट फेयर, यानी ये सही नहीं है। लेकिन FARE, जिसमें आखिर में ई आता है, वो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड है बच्चों। जो आप रिक्शा, कैब या ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए फी पे करते हो, उस टिकट के पैसे को फेयर कहते हैं। तो याद रखना, साफ सुथरा इज FAIR और ट्रैवल का पैसा इज FARE। PIACE और PACE, दोनों को हम बोलते PC हैं। PIACE, जिसमें बीच में PI आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का एक टुकड़ा, एक स्लाइस या फ्रैगमेंट, जैसे अ पीस ऑफ केक या पजल का एक पीस। और दूसरा है PACE, जिसका मतलब होता है शांति, काम, ट्रंक्विलिटी। अगर आपको अपने माइंड की शांति चाहिए तो PACE ढूंढो, और अगर एक्चुअली में केक खाना है तो PIECE ढूंढो। एकदम क्लियर रखना दोनों का डिफरेंस। अब बच्चों, अपना फोकस एकदम 100% यहाँ स्क्रीन पर ले आओ, क्योंकि अब हम वो वर्ड्स टैकल करने वाले हैं जो हेविली रिपीट हुए हैं और डायरेक्टली आपके 2025 CUET शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। ये वो हाई स्टेक्स एग्जाम वोकैबुलरी है जो आपको कंप्लीटली एब्सोल्युटली पता होनी ही चाहिए। यहाँ पर एक माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक आपके डायरेक्ट माइनस मार्क्स करवा सकती है। तो बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ इन एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स को क्लियर करते हैं। 2025 एग्जाम का सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड है PRINCIPL और PRINCIPLE। अब दोनों के एंडिंग पार्ट को ध्यान से समझो। जिसके एंड में PAL आता है ना, उसका मतलब होता है आपके स्कूल का हेडमास्टर या किसी भी चीज का सबसे मेन पार्ट। और जिसके एंड में PLE आता है, उसका मतलब होता है आपके आदर्श, आपके मॉरल रूल्स या थ्योरीज। जैसे हम कहते हैं, ही इज अ मैन ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। तो PLE आदर्श के लिए और PAL स्कूल हेडमास्टर के लिए। नोट्स में इसे डबल स्टार मार्क कर लो। एक और बहुत ट्रिकी वर्ड देखते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल लेटर का डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ई आता है, और कॉम्प्लीमेंट, जिसमें आई आता है। अगर स्पेलिंग में ई लिखा है तो इसका मतलब है किसी चीज को कंप्लीट करना या उसमें कुछ ऐसा ऐड करना जिससे वो एकदम परफेक्ट बन जाए। लेकिन अगर आई आ गया तो इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना या अपलॉड करना। जैसे कोई आपसे बोले, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ई और आई से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है एग्जाम में। ये पेयर तो आपको डेफिनेटली एग्जाम पेपर में दिखेगा।
स्टेशनरी जिसमें NARY आता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मूव नहीं कर रही, जो पार्क्ड है, एक जगह रुकी हुई है। बट जब हम NERY लिखते हैं तब ये वो सारा राइटिंग मटेरियल बन जाता है जिससे आप पढ़ते लिखते हो, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, कॉपीज, सारी किताबें। बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, A फॉर रुका हुआ और E फॉर एजुकेशनल मटेरियल। कैपिटल और कैपिटल का डिफरेंस समझना बहुत क्रूशियल है। कैपिटल जिसमें आखिरी में ए आता है, उसका मतलब होता है वेल्थ यानी पैसा, या फिर किसी स्टेट या देश की हेड सिटी, जैसे अपने इंडिया की न्यू दिल्ली। लेकिन अगर हम CAPITOL लिखते हैं जिसमें ओ आता है, तो इसका मतलब कंप्लीटली अलग है। ये स्पेसिफिकली एक बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग को रेफर करता है जहां बैठकर कानून बनते हैं। तो ए से वेल्थ और सिटी और ओ से ग्रैंड बिल्डिंग। बच्चों, ये वाला एक स्टार्ड और थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है, इस पे प्लीज एक्स्ट्रा ध्यान दो। इलिसिट जो ई से शुरू होता है, इसका मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को बाहर निकलवाना, टू ड्रॉ आउट या विड्रॉ करना। जैसे एक स्मार्ट डिटेक्टिव क्रिमिनल से सच उगलवाता है ना, वो इलिसिट करता है। दूसरी तरफ इलिसिट जो आई से शुरू होता है, उसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इलीगल या गैरकानूनी। तो अगर ई से शुरू हो रहा है तो इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहे हो, और आई से शुरू हो रहा है तो आप कोई इलीगल काम कर रहे हो। हमारा अगला 2025 शिफ्ट का डायरेक्ट वर्ड है अल्यूजन और इल्यूजन। अल्यूजन जिसमें ए आता है, वो होता है किसी चीज का एक इनडायरेक्ट हिंट या रेफरेंस देना, मतलब सीधी सीधी बात नहीं करनी, बस बातों बातों में इशारा करना। लेकिन इल्यूजन जिसमें आई से स्टार्ट होता है, उसका मतलब होता है भ्रम, एक फॉल्स परसेप्शन या कोई विजुअल ट्रिक। जैसे गर्मियों में डेजर्ट में पानी दिखना एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं। एक और ट्रिकी पेयर आ गया आपके सामने, काउंसिल और काउंसिल। दोनों बोलने में एग्जैक्टली सेम साउंड करते हैं, लेकिन COUNCIL का मतलब होता है एक गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जैसे स्टूडेंट काउंसिल होती है स्कूल में। और COUNSEL का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, काउंसलिंग करना। इसलिए जो लीगली एडवाइस देता है, यानी जो लॉयर होता है, उसको भी कोर्ट में काउंसिल ही कहते हैं। CIL मेंबर्स के ग्रुप के लिए, SEL एडवाइस देने के लिए। ये वर्ड पेयर भी आपके 2025 के पेपर में क्लियरली आ चुका है। ASSENT असेंट का मतलब होता है किसी बात पर अग्री करना या अपनी सहमति देना, जैसे कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल करना। और ASCENT असेंट जिसमें C आता है, उसका मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, टू क्लाइम अपवर्ड, जैसे किसी स्टीप पहाड़ पे चढ़ना या फिर मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखना। C आ गया तो समझ जाओ ऊपर चढ़ना है। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स नेचुरली बहुत गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनना। प्रिस्क्राइब PRESCRIBE और प्रोस्क्राइब PROSCRIBE। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है ऑफिशियली रेकमेंड करना या ऑर्डर देना, जैसे एक डॉक्टर आपको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देता है। ये एक पॉजिटिव हेल्पफुल वर्ड है। लेकिन अगर गवर्नमेंट या डॉक्टर किसी चीज को प्रोस्क्राइब कर दे, तो इसका मतलब है उसने उस चीज को बिल्कुल कंप्लीटली फॉरबिड या बैन कर दिया है। तो प्री मतलब रेकमेंड करना और प्रो मतलब स्ट्रिक्टली बैन लगा देना। ये लो एक बोनस हिस्टोरिकल वर्ड पेयर जो मैंने आपके लिए बिल्कुल तैयार रखा है। CANVAS कैनवस, जिसमें सिंगल S होता है, वो एक थिक क्लॉथ होता है जो टेंट्स में यूज होता है या जिस पर पेंटिंग की जाती है। लेकिन जब आप इसमें एक और S लगा देते हो, CANVASS, तो उसका मतलब ही बदल जाता है। तब इसका मतलब होता है जगह जगह रोम करके, घूम घूम कर इलेक्शंस में अपने लिए वोट्स मांगना। सिंगल S मीन्स कपड़ा और डबल S मीन्स रिक्वेस्टिंग वोट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयर है ये। चलिए बच्चों, एक रैपिड फायर रिवीजन हो जा फटाफट। प्रिंसिपल में PLA है तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल में PLE है तो मॉरल रूल्स, इलिसिट E से है तो इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करना, इलिसिट I से है तो गैर कानूनी, स्टेशनरी ARY है तो पार्क्ड या रुका हुआ, और स्टेशनरी ERY है तो राइटिंग मटेरियल। कॉम्प्लीमेंट में E है तो ऐड करके परफेक्ट और कंप्लीट करना, और कॉम्प्लीमेंट में I है तो किसी की तारीफ करना। अपने माइंड में इन चारों रिपीटेड वर्ड्स को हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट में इन क्वेश्चंस को पूरी तरह फोड़ कर आने के लिए? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस क्लास के बाद आपसे कोई ऐसी सिली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। पर जाने से पहले एक बार सोचने वाली बात यह है, इंग्लिश लैंग्वेज ने आखिर इतने सारे वर्ड्स बनाए ही क्यों जो साउंड एक जैसे करते हैं पर मीनिंग इतना अलग होता है? क्या ये इस लैंग्वेज का सबसे बड़ा फ्लॉ है या एक्चुअली में इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी?
सोचते रहिएगा। एंड यस, अपनी हैवी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए वो ब्रह्मास्त्र मटेरियल जरूर ग्रैब कर लेना। कीप रीडिंग, स्टे ब्लेस्ड और मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।